अगर सच्ची तस्वीर पेश करना और कांग्रेस के हित में अपनी बात करना बगावत है तो मैं बागी हूं। कांग्रेस के सीनियर नेता आनंद शर्मा के तेवर आज भी ऐसे हैं। आनंद शर्मा कहते हैं कि सबसे पहले मनमोहन सिंह ने पिछले साल कार्य समिति की बैठक में आत्मचिंतन की बात कही थी। इससे कांग्रेस मजबूत होगी, कमजोर नहीं। कांग्रेस में सुधार को लेकर आवाज उठी, बदले में आरोप प्रत्यारोप हुए, कुछ आश्वासन दिए गए और फिर बात आई गई हो गई। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखने वाले 23 वरिष्ठ नेताओं में शामिल आनंद शर्मा को अब तक ये पता नहीं कि सुधार की गाड़ी कब चलेगी या नहीं। थोड़ी खीज, थोड़ी लाचारगी और थोड़े गुस्से से भरे आनंद शर्मा कहते हैं, आज से पहले कांग्रेस कभी इतनी कमजोर नहीं थी। वे कहते हैं कि बैठक में सवाल उठाने वाले नेताओं के साथ जो कुछ हुआ वह अभियान था। युवा कांग्रेस में चुनाव शुरू कराने वाले राहुल के फैसले पर भी सवाल उठते हैं और कहते हैं अब वहां परिवारवाद का सिलसिला शुरू हो गया है। संगठन में ऐसे लोग हम पर सवाल उठा रहे हैं जो कभी कांग्रेस छोड़कर गए थे। आनंद शर्मा कहते हैं कि जिस तरह के बिखराव की स्थिति हमने हाल में कांग्रेस में देखी है, अनिश्चितता की, उस पर हम सब चिंतित हैं। मुख्य कारण यह है कि देश में आज गहरा संकट है। राजनीति और प्रजातंत्र का जो नैरेटिव है उस पर बीजेपी और आरएसएस की सोच हावी है और उनका वर्चस्व है। अगर विपक्ष कमजोर होगा और इसका सीधा नुकसान हमारी संस्थाओं, लोगों और आत्मविश्वास पर होगा तो भारत के आम नागरिक के मूल अधिकारों में ये निहित है। यही हमारी चिंता का मुख्य कारण था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 135 साल पुराना संगठन है। राष्ट्रीय आंदोलन में हर साल कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव होता था, जिसमें कभी पूरब, पश्चिम तो कभी दक्षिण के अध्यक्ष चुने जाते थे। लेकिन मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस आज से पहले कभी इतनी कमजोर नहीं थी, क्योंकि संगठन की अनदेखी की गई और ये बात हमने कांग्रेस अध्यक्ष को भेजी गई चिट्ठी में भी कही है। 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 11 करोड़ 92 लाख वोट मिले और भाजपा को 7 करोड़ 84 लाख वोट, जबकि 2014 में 10.5 करोड़ नए वोटर्स आए। तो इस चुनाव में हमारा वोट घटकर 10 करोड़ 69 लाख हो गया, यानी करीब 1 करोड़ 23 लाख वोट हमारे कम हुए, जबकि बीजेपी 7 करोड़ 84 लाख से बढ़कर 17 करोड़ 60 लाख पर पहुंच गई। 5 साल हम विपक्ष में रहे। बीजेपी सरकार ने नोटबंदी से लेकर त्रुटिपूर्ण जीएसटी समेत बड़ी गलतियां की, जिससे कारोबार, रोजगार टूटा। देश में इसको लेकर हताशा और निराशा थी और लोगों ने कांग्रेस की ओर देखा कि क्या ये हमारे लिए विकल्प है। 2019 के चुनाव में 8 करोड़ नए वोटर्स जुड़े तो बीजेपी का वोट बढ़कर 22 करोड़ 94 लाख पहुंच गया, जबकि कांग्रेस को 11 करोड़ 94 लाख वोट ही हासिल हुए। यानी देश में 18.5 करोड़ नए वोटर्स जुड़ने के बाद भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच वोट का अंतर बहुत बड़ा हो गया। ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि कांग्रेस इतनी कमजोर कभी नहीं थी। इस हालात में भी हम इनकार के मूड में रहें तो हम अपनी पार्टी के साथ न्याय नहीं कर रहे। ये नतीजे सामने आए तो राहुल गांधी जी ने त्यागपत्र दे दिया और हार की वजहों पर चर्चा नहीं हुई। हमने राहुल को चुना था और आग्रह किया था कि इस्तीफा न दें। उस कार्य समिति की बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी हार की पड़ताल के लिए कमेटी बनाने और उस पर कार्य समिति में चर्चा किए जाने की बात कही थी, जैसा कि 2014 के चुनावों के बाद एंटनी समिति बनी थी। 2019 चुनाव के बाद राहुल गांधी के इस्तीफे के 15 महीने हो गए। इस पर कोई भी आत्मचिंतन या विश्लेषण नहीं हुआ, बल्कि इस शब्द को ऐसा बना दिया गया है जैसे कि अप्रजातांत्रिक शब्द है। कार्य समिति में 23 लोग हैं, मगर इस बैठक में 60 लोग थे। पर इस पत्र को बहुत कम लोगों ने देखा था। केवल 4-5 लोगों के पास ही इसकी कॉपीज थी। बाकी किसी ने न तो पत्र देखा, न ही उन्हें पता था। मगर बैठक से एक दिन पहले पूरे देश से बयान दिए गए सांसदों की ओर से, और सबका मजमून भी एक ही था, जिससे साफ है कि ये एक तरह का अभियान था जिसमें मिथ्या प्रचार किया गया। कुछ साथी नेताओं ने बैठक में ऐसे शब्द इस्तेमाल किए जो शिष्टाचार के नाते स्वीकार्य नहीं हैं। आज जो कार्य समिति में हमको नसीहत देने वाले कई लोग थे, वे इंदिरा जी को बुरे शब्द कहकर छोड़कर चले गए थे। हमने तो कांग्रेस के और देश के हालात को देखते हुए पत्र लिखा था। अध्यक्ष चुनना पार्टी का फैसला होता है। राहुल गांधी को हमने अध्यक्ष चुना था और हमने नहीं कहा था कि वे त्याग पत्र दें। राहुल गांधी ने खुद इस्तीफा देते हुए कहा था, कोई गैर गांधी अध्यक्ष बनना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट,
न्यूज ऑफ इंडिया।